हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई और आपने जो साल भर 2 साल 5 साल और कह सकते हैं कि 1 महीने जो आपने तैयारी की थी उसका 17 तारीख आज पेपर भी हो गया। पहली शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर आए हैं, मैथ और रीजनिंग और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कैसे सवाल थे, कैसे उनका बेस्ट अप्रोच क्या है हल करने का, क्या उसका उत्तर है, कहाँ जाएं और कैसे उसको मिलाएं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैथ से शुरुआत करेंगे पहले। तो हमारे पास सवाल आ गए हैं। ठीक है, हाँ भेजो जल्दी सब लोग। बहुत बढ़िया, भेज दिया है सवाल। एक बच्चे ने, देखिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम में आया, सबसे इजी सवाल मैथ का है। 17.28 डिवाइड बाय x अपान 30.6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें x का मान बताना था दोस्तों। ऑप्शन भी इसमें दिए हैं, आप मिला लीजिएगा, हम सीधे उत्तर ही लिखेंगे इसका। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहला काम बटे में करेंगे इसको। तो 17.28 बटे x हो जाएगा, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, बटे 1 कर देंगे, बराबर 2 है ही, इसको पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17.28 भी है यहाँ पर, अपान x तो रहेगा ही रहेगा, एक पलट जाएगा तो 1 अपान इज इक्वल टू x 2 है, सॉरी दोस्तों। यहाँ बराबर बराबर डेसिमल कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 8 जा, ठीक है दोस्तों, 9 से कट जाएगा ना, 7 दोनों 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 8 बचेगा 81, 9 9 81, 9 दूनी 18, फिर 8 से काट देंगे, कट जाएगा शायद, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 2 से काटेंगे 12 आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर आपका 12 आया है तो आपका क्या है, एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक सवाल और आया हुआ है, प्लस माइनस का है, एकदम बेसिक सवाल है। 15507 प्लस 0.312, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर में दिया है 9018.618। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन भी इसमें हम लिख देते हैं, तो क्योंकि ऑप्शन से लगाना आसान होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है 6 है लास्ट में। क्या पूरा ऑप्शन लिख देते हैं भाई, क्योंकि लगाना तो आसानी है हमारे लिए, डिजिटल लगा सकते हैं। 3.116 112 115 116। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो आइए इसको समझते हैं इजी वे में। देखिए सबसे पहला काम इनको जोड़ना था हमें और इधर से घटा देना था, तो इसको ऐसे ही करना था। हम इसको ds निकाल लेते हैं, ds कर देते हैं इसका। देखिए ds से करेंगे जल्दी आ जाएगा। देखिए 9 2 11, 1 आएगा, इधर आएगा तो 1, और 1 में से 1 घट जाएगा दोस्तों ना, ए प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओ सॉरी, डेसिमल नहीं, डेसिमल आएगा तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से जाएगा 8 तो आएगा 6, तो ए उत्तर नहीं होगा हमारा, ए उत्तर नहीं होगा। तो 2 हमारे ऑप्शन क्लियर हो गए। इस तरह करना था, मतलब 6 होगा, ए नहीं होगा। अब ds लगा दो, 8 1 9 और 6 3 9, 7 1 8 8 5 13, 13 मतलब 4। ठीक है, इसमें भी लगा लो, 6 3 9 और 5 7 5 12 12 3 15, 15 मतलब 6, 15 मतलब 6 आएगा। तो 6 जिसमें आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको कर लो, 9 से कट गया, 9 कट गया, ए भी 9 कट गया, 7 2 9 बचेगा 5 प्लस 7 2 9 कट गया, 5 बचा, 9 1 10 एक ही आएगा, 5 ही बचेगा यहाँ पर। 8 1 9 6 3 9 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, 1 आएगा, तो 6 में से जाएगा कितना आएगा, 6 में से जाएगा कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5 आएगा। तो 5 किस में आ रहा था, गड़बड़ हो गया क्या, इसी में आ रहा था, हमारा उत्तर हो जाएगा। मिला लीजिएगा इसको, बहुत आसान सवाल था ये, जोड़ घटाने पर आधारित सवाल है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल और करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कर ही लिए होंगे आप, और देख रहे हैं कितने ईजी सवाल आई हैं। ठीक है, तो इसको आप प्लस माइनस करना था, जोड़ ही कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा था 13.6, उनका HCF दे रखा है हमें, HCF 13 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो
मल्टीप्लाई कर दो 169, हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, क्योंकि 13x यहाँ भी आएगा, 13x आएगा, मासा हर जगह होता है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था रोहन और सोहन, आप मिला लीजिएगा, मासा के सवाल में आएगा। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 है, उनके वेतन का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक माह कह रहा है प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात इतना हो जाएगा, मतलब जितना इसमें बढ़ा बराबर बराबर बढ़ रहा है, बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो बराबर बराबर बढ़ेगा तो इसका मतलब अंतर बराबर रहेगा। यहाँ पर कितना अंतर है, जितना इसका बढ़ेगा उतना इसका बढ़ा, जितना मतलब इन दोनों का अंतर बराबर रहेगा। यहाँ अंतर कितना है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे 17 है, यहाँ पर अंतर कितना है 1, तो यहाँ 17 से गुणा कर दो, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और 17 तो 51। इनका वेतन 34 था, कितना हो गया 40, कितना बढ़ा 34 था 40 हो गया, 6 बढ़ा। सवाल में कितना बढ़ रहा है 2000 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 2000, तो 2000 बढ़े कितना हो जाएगा 4 और सॉरी 6। पूछ किसका रहा है, सोहम का वेतन क्या है, मतलब 51 से गुणा कर दो, तो 2 3 6 और 2 से काटेंगे 1000 आएगा, और यहाँ 17 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 17000, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 17000 हो जाएगा, क्योंकि 17 गुणे 1000 करेंगे कितना आएगा 17000 ही आएगा। यहाँ ध्यान रखना था कि अंतर बराबर था, अगर बराबर बराबर बढ़ा रहे हैं तो अंतर बराबर ही रहेगा। बाकी इस चीज़ को आप x मान के भी लगा सकते हैं, इसको भी हमने पढ़ाया है दोस्तों, जो हमने पढ़ाया है वही एग्जाम में आया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैथ का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, फिर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, फिर जीके जीएस का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है, शेष 19 आता है, 17 से भाग देने पर कितना आएगा 2 आएगा। 119 से भाग देने पर 17 आता है, 19 आता है, और 17 से भाग देने पर क्या आएगा, क्या इसको काट रहा है 17 सत्ते 119 काट रहा है, तो 17 से इसको भाग कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। इसको भी क्लास में ही हमने कराया है दोस्तों, बहुत ईजी सवाल आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या था दोस्तों, 3 साल में कोई धनराशि है, 3 साल में कितना हो जाती है 4460, और ये धनराशि 6 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में इतना, 6 साल में कितना हो जाती है 6690 हो जाती है। प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे मूलधन क्या होगा, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, रेट निकाल के चाहे लगा लो और चाहे काट काट के लगा लो। तो अगर इस तरह सवाल आता है, इसको निकालना है जिसको 2 बार लिख दो, तो प्रिंसिपल 4460, इसको भी क्लास में ही हमने कराया दोस्तों, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। तो हल करेंगे 4460 मल्टीप्लाई 4460 अपॉन 6690, हल कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे दोस्तों, और उत्तर सीधे लिख देते हैं आपके लिए, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेटर कहाँ गया देख लेते हैं, 1 मिनट, आप इसको तब तक हल करते रहिए अपने स्तर पर। कैलकुलेटर कहाँ चला गया कैलकुलेटर, आप इसको हल कर रहे हैं ना, देखिए क्या लिखा हुआ है 4460 मल्टीप्लाई 4460 डिवाइड 6690, कहाँ गया सवाल, तो इसका उत्तर लगभग कितना आएगा, हल कर लेंगे आप ना, इसको हल कर लीजिएगा, ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी एक तरीका और इसको लगाने का रेशियो से करने का है, कैलकुलेटर इसमें दिख नहीं रहा है हमें, कहाँ गया कैलकुलेटर, नया सेट है, तो आप इसको हल कर लेंगे ना इस तरह से। तो इसको रेशियोस भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, लगा लेंगे रेशियोस इसको। एक सवाल और है, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी क्यू की 3 गुनी के बराबर है। देखिए P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और Q की पूंजी का और Q की पूंजी R की पूंजी की 4 गुनी है। Q की पूंजी, चलिए इसको इस तरह लगाइए, आप इस तरह लगाइए P Q R, ठीक है। कह रहा है P की पूंजी का 2 गुना, देखो P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है,
तो पी क्यू का अनुपात कितना आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पी का मान हो जाएगा 3, क्यू का मान कितना हो जाएगा 2। आगे कह रहा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर के 4 गुने के बराबर है, तो क्यू अनुपात आर कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। इसको 4 बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 6:4:1 आ जाएगा। ठीक है। वर्ष के अंत में 1 साल में व्यापार चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 7 5 0 0 6 4 10 और 1 11। पूछ रहा है आर का हिस्सा कितना होगा, 1 से गुणा कर दो, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 5 55, तो 2500 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह भी सवाल हमने कराया है, आप इसको दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या इसको नहीं कराया, गुणा भाग कर लीजिए, इससे भी आ जाएगा, ये भी सवाल आ जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, घूम जा रहा है बार बार। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, गुणा कर लेंगे सीधे, गुणा कर लीजिए। 6 पंचे 30, 6 से 42, 42 3 45, 5 हासिल है 4 और 6 त्रिक 18, 18 4 22, 2 अंक दशमलव लग जाएगा। 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 2, 3.2, तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। फिर 2 संख्याओं का औसत कितना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2 3 6 7 दशमलव 2 अंक लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 0 5 7 6 13। तो बची कितनी संख्या 2, घटा दो इसमें से 0 0, 12 में से 3 गया 9, 9 आएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4.5, ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो यही सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो उस कीमत के 2/3 बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, हमें ये नहीं पता है, तो सीधे सीधे से कितना उत्तर आएगा 1/3। देखिए 20 आएगा, इसमें सीधे दिख रहा है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो उस कीमत के 2/3 बराबर बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको लगाते हैं, लेकिन पहले आगे चलते हैं थोड़ा। ये क्या लिखा हुआ है 26 20 14 18 8 डाट डाट डाट, इसका 21वां पद क्या होगा 21वां पद, मतलब टी एन कितना दे रखा है 21वां दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंतर 6 का है। तो टी एन कितना, टी एन और क्या होता है फार्मूला a + n - 1 × d। तो टी एन मतलब 21वां पद निकालना है, इसको निकाल ही लेंगे हम लोग। a मतलब पहला पद 26, n 21 से 20 आएगा, 20 अंतर कितना है, अंतर 6 का है, तो 20 का 120 हो जाएगा 120। कहीं गलती हो रही है क्या, अंतर माइनस में आएगा ना यार, तो यहाँ माइनस आएगा, घटा दो कितना आएगा 94 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो चिन्ह बड़े वाले का आता है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने इजी सवाल आए हैं। अभी हम वो भी सवाल करेंगे जो आप नहीं जानते, उनको भी करेंगे हम। अभी डायरेक्टली हम आपके सामने आ गए हैं तो उसको भी हम कर लेंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है, कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो वर्गाकार भुजा है 25 मीटर, 25 का 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। स्पीड दे रखा है हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 9 2 18, 5/2। समय बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 100, 5/2 करेंगे पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे आप। ये भी सवाल आपके एग्जाम का ही है, पैटर्न पर बेस्ड है एकदम। तो इसमें 40 सेकंड आएगा, मिला लीजिएगा। आगे का सवाल क्या करा, देखिए जो हमने पढ़ाया है वही एग्जाम में आया है दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा इसको हम कह रहा है 4 बॉयज़ 4 लड़के और 6 लड़कियां गर्ल किसी काम को 10 दिन में करती हैं।
6 लड़के 4 लड़कियाँ गर्ल, उस काम को 8 दिन में करती हैं। अनुपात निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 पंचे 20 बॉय हो जाएगा। यहाँ लिख लो एक बार, 20 बॉय 30 गर्ल, 24 बॉय 16 गर्ल। तो 20 घट जाएगा, कितना आएगा, इधर आकर इधर डालेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, 14 आएगा। 14 गर्ल बराबर कितना हो जाएगा, 4 बॉय, काट लेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। तो बॉयज अनुपात गर्ल कितना हो जाएगा, बॉय निकालना है, 7 अनुपात 2 हो जाएगा। अनुपात आ गया। हमसे पूछ रहा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 बॉयज़ और 2 लड़कियां गर्ल कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसको मान को उठा कर यहाँ रख दो। तो बॉय 7 चौक 28, 28 प्लस 2 6 दूनी 12, कितने दिन में करते थे, 10 दिन में। और यहाँ रखोगे 7 चौक 28 और 2 गर्ल, तो 2 दूना 4, 28 4 32, कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो बस 2 पंचे 10, 16 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ लो, कितना आएगा, 40 ही आएगा, गुणे 5/16 हो जाएगा, गुणे डी आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 5 हम 25, 25/2 हो जाएगा। तो इस उत्तर कितना हो जाएगा, 25/2। ठीक है, कुछ वेन डायग्राम के सवाल हैं तो उसको आप लगाएंगे ही दोस्तों। ये तो आसान सवाल था, इसका उत्तर हम सीधे आपको बता देते हैं। अभी हल करके सीधे उत्तर बता देंगे, आप उत्तर लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे मैथ के, अभी हम और आते हैं आपके लिए। अरे सॉरी दोस्तों, नेटवर्क कट गया था। आइए शुरू करते हैं फिर से। तो पाई r स्क्वायर होता है वृत्ताकार, देखिए क्या कर रहा सवाल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है। इतना दे रखा था, 1 हेक्टेयर में इतना होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 00 और बढ़ जाएगा। r का मान निकालेंगे, बाढ़ आप लगाएंगे तो चारों तरफ लगाएंगे बाढ़, तो 2 पाई r का मान निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन लिख दें आपके लिए हम। चलिए इसको हल करते हैं, ऑप्शन भी लिख रहे हैं आपके लिए हम। इसको हम पोर्ट्रेट लॉक कर दें, घूम रहा है इधर उधर। हाँ, 6132 5138 5808 4224। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 मेरे दोस्तों। r स्क्वायर है यहाँ पर 00, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 2 बचेगा 28, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 00, 7 आएगा 9, 7 गुणे 7 बन जाएगा, 00 रहेगा। तो r का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 10, तो 210 हो जाएगा। तो 2 पाई r निकालना है, इसमें रख देना है हमारे में, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 210। ठीक है, r का मान आ गया है, गुणे 3.2, 7 से काटेंगे 7 देखिए, तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो जो 11 से कटेगा वही हमारा उत्तर होगा, लेकिन यहाँ 3 भी है तो 3 चेक कर लो पहले। तो 2 3 6 7, 7 दोनों 3 से कट जाएगा, 8 1 9 5 3 8 नहीं कटेगा, 8 8 16 5 कैसे कट जाएगा, 4 2 से 4 2 कट जाएगा। 11 से कौन कटेगा, तो 11 से कटने का नियम अल्टरनेट, ये नहीं कटेगा, 5 8 8 16 कट जाएगा, 4 2 से 4 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 से कटने का नियम, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, 16 से कटने का नियम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इकाई से निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो 4 वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बिना काटे उटे भी हमारा उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हमने CI भी करा दिया आपको, SI भी करा दिया, सारे सवाल करा ले रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल, एक सवाल और छूट रहा था हमारा। हाँ, ये सवाल है, कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर मान लें टोटल हमारे पास 100 है, तो 10 साल से कम वाले बच्चे कितने परसेंट है, 20%। और आगे कह रहा है 10 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष की आयु, 10 साल या 10 साल प्योर, इनकी आयु तो 80 हो गई भाई। ठीक है, तो 10 साल जो अधिक है उनकी उम्र कितना जाएगा, 48, जो कि इसका कितना है 2/3,
तो ए अगर हमारा 48 है मेरे दोस्तों, और इसका मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 6 18 16 दूनी 32, जोड़ो कितना आएगा 80। अगर 80 का मान 80 तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो ये भी एक सवाल था, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 100, मिला लीजिएगा, आपका सही गलत है। आगे अगर देखिए, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ % ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको CP SP MP पढ़ाया हमने। कह रहा 10% की हानि होती है, मतलब 100 में खरीदेंगे, 10 की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे 90 में बेचेंगे। और अगर इसी वस्तु को उस कीमत, मान लीजिए हमें कीमत नहीं पता, इसका x मान लीजिए x के 2/3 पर बेचते हैं तो कितने की हानि, यही होता तभी। तो x का मान कितना आ जाएगा 45, और 45 यहाँ कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को 100 में खरीद कर 135 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा 35% का लाभ होगा। ठीक है, अब तो कोई बचता नहीं हमारे पास। DI की सवाल आ जाइए, DI भी कर लेते हैं। एक सवाल DI का था, 15 सवाल हमने कर लिया दोस्तों, बहुत जल्दी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। DI की सवाल हम उत्तर आपको बता देते हैं। भाई देखिए हमारे पास PPT नहीं है, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है कह रहा 2005 और 2006 के औसत उत्पादन जोड़े के बिल्कुल बराबर था। तो 2005 और 6 के औसत उत्पादन किस जोड़े के बराबर था। तो 2005 और 6 का औसत निकाल लो। तो 2005 में कितना था 70, और 6 में कितना था 55। 2 भागे 2 6 6, 2 6 12, 2 2 4 2 5 10, 62। तो 62 कहाँ है दोस्तों, दिख नहीं रहा है हमें 62। तो 2002 और 7, 2002 और 7 में कितना था 2002 में 45 था, 2007 में कितना था 80। तो 125 ही दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो 2002 और 2007 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 2001 की तुलना में 2008 में कितना वृद्धि हुई है। तो 2001 में कितना था मेरे दोस्तों 30, और 2008 में कितना है 85। कितने की वृद्धि हुई 55। किस में वृद्धि हुई 30 में। 100 में कितना होगा, हल कर लेंगे इसको हम। तो 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 16, 3 48, यही हमारा उत्तर आएगा। 18 3 का 54, यही 183 वाला आएगा हमारा उत्तर। ठीक है, हल कर लीजिएगा आप। दिए गए वर्षों में किस वर्ष मोबाइल उत्पादन में औसत से अधिक था। कितने में औसत से अधिक था, सबको जोड़ लेंगे जितना दिया है और देख लेंगे, भी आसान सवाल था। कह रहा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम कितने की वृद्धि उसको निकालना पड़ेगा। 50 70 20 10 55 से 2006 7, 2006 7 में हुआ है, 2007 में हुआ, पिछले साल से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2003 और 4 में कितने की गिरावट हुई। 2003 और 4 में कितने की गिरावट हुई है। तो 65 था, 50 हो गया, कितने गिरी 15, किस पर 65 पर। 100 पे कितना, हल करेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 1 5, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 13। तो हल देखते हैं उत्तर में क्या है ऑप्शन। लगभग अनुमानित कह रहा है 13 दूनी 26, 2 वाला ऑप्शन सब है। 26 बचेगा 4, 40 13 3 39, तो 23 वाला लगभग हो जाएगा। तो 23% हमारा लगभग क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस हल कर लिया, और रीजनिंग की भी सवालें हैं, इस पर आप कर सकते हैं। इसको बहुत ईजी थी, जीके जीएस की सवालें बहुत ईजी थी। हम मैथ के बारे में बात करेंगे तो मैथ बहुत आसान था। ठीक है, अब इसके बाद हम रीजनिंग का सेशन लेकर आएंगे अगली वीडियो पर, आप देखते रहिए इसको।